Ambrose into the clothesline. Tyler Bate. मुझे दिखा। अरे ये आ गई क्या? हाँ। भाई आप भी आ गई है। अम्मी 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 अम्मी। अरे अरे क्या बात हो गई? क्यों शोर मचा रही हो? तुम भी ना बस हद ही करती हो। हाँ क्या हुआ? आप और साकिब लड़की देखने गए थे मेरे बगैर। हाँ लेकिन तुम्हें किसने बताया? अब इस घर की बातें आप मुझसे छुपाने लगी हैं। हसन ने मुझे बताया, हसन ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि आप और साकिब लड़की देखने गए मेरे बगैर। मैंने अम्मी से कह दिया था कि आप ही को फोन कर दे। तुम्हें अम्मी की बातों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। नन्हे नहीं हो तुम चाहते तो तुम मुझे खुद फोन करके ये सब कुछ बता सकते थे। आप ही अब कल ही गई थी इसलिए आज फिर से। क्या मतलब? मैं यहाँ रोज रोज नहीं आ सकती। अरे भाइयों से क्यों उलझ रही हो? तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें कहीं कोई लड़की पसंद तो नहीं है जो तुम अम्मी को साथ लेकर खामोशी से चले गए वहां? ऐसी कोई बात नहीं आती, आप मुझे जानती हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर तुम दोनों में से किसी का भी अफेयर चला तो। एक मिनट, इस सब में मैं कहाँ से आ गया बीच में? तुम खामोश नहीं रह सकते? ठीक है अम्मी, मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा सुनो, अब गौर से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। दरअसल लड़की के माँ बाप उम्रे के लिए जाना चाह रहे थे। निदा ने कहा कि आप लोग आज ही मिल लें उनसे, बस इतनी सी बात थी। लड़की के माँ बाप उम्रे पर गए थे तो उन्होंने वापस भी आना था, वहीं नहीं रह जाना था। और निदा को क्या हो रहा था? हार्ट अटैक आ रहा था। क्या हो गया? कोई खैर की बात निकाला करो मुंह से। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चल के बैठो। भाई बहन को तस्वीर दिखाओ ना लड़की की, कितनी प्यारी है। आओ। कोई जरूरत नहीं मुझे लड़की की तस्वीर दिखाने की। मैंने नहीं देखनी है तस्वीर, और ना वहाँ पर रिश्ता होगा। आप लोग कैसे मुझे नहीं लेकर गए? और बेटा एक साल में हजारों लड़कियां देख डाली हैं तुमने, एक भी पसंद नहीं आई तुम्हें। क्या भाई की शादी करनी भी है या नहीं, या ऐसा ही रहेगा वो सारी उम्र? अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि साकिब की शादी हो। आप देखिएगा मैं साकिब के लिए कितनी खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी कि जब दोनों एक साथ खड़े होंगे ना तो लोग कहा करेंगे चांद सूरज की जोड़ी है। खैर, मेरी दोस्त ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया है। कल मैं और आप देखने चले? वो कल तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट लैंड कर रहा है। वी हैव टू गो देयर। भाई एक काम करें ना, आप ही के साथ चले जाएं, वो मैं रिसीव कर लूंगा। साकिब को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? पहले मैं और अम्मी देख कर आएंगे, अगर हमें लड़की पसंद आई तो फिर तुम्हें ले जाएंगे। मामू। मामू की जान, कैसे हो टाइगर? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं है, सुबह मासी आती है तो गौर सो रही होती है, इस वक्त उठी नहीं तो मैंने सोचा मैं ही समेट लूं कुछ। कहाँ गई है वो? बताकर तो कुछ नहीं गई, उमर को लिया और चली गई। शायद अम्मी की तरफ गई होगी। एक तो आप अकेली होती हैं घर पे, और वो। मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा। चलो तुम जल्दी से चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ कुछ बना कर लाती हूँ। मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, बल्कि आप रहने देना, मैं खुद ही बना लेता हूँ। सारा दिन आप काम करती हैं, थक जाती हैं। नहीं बेटा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय ला रही हूँ। और हाँ, वो हफ्ते को सलीम भाई के बेटे का निकाह है, बहुत इसरार कर रहे थे आने के लिए। हाँ अम्मी, अभी तो 3 दिन है, चले जाएंगे। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ। जी। ध्यान से। हाँ बेटा ख्याल से। अच्छा वो तुम्हारे केस का क्या बना? बस अम्मी, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। जहांगीर परेशान रहते हैं और उनकी अम्मा हर वक्त उनको तसल्लियां देती रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता जहांगीर पता नहीं किस दुनिया में रहता था कि जो पेपर उसके सामने है उस पर से साइन कर दिए। परेशान मत हो, तुम देखना एक दिन तुम लोगों के हक में बहुत अच्छा फैसला होगा। हाँ अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा ये बताओ कि
जहांगीर ऑफिस से आने के बाद माँ के साथ वक्त गुजारता है ना? जी, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा वक्त उनकी माँ जो है वो घरदारी में मसरूफ रहती है। हालांकि सच्ची बात यह है कि घर तो मैं देखती हूँ, वो तो हर वक्त जानमाज पर बैठी होती हैं। पता नहीं इबादत भी करती हैं या। किसका फोन है? जहांगीर का। हो गई फिर कोई परेशानी शुरू? उसे कहो कि यहीं आ जाए, खाना साथ में खाते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो सकती हूँ मैं? साकिब के घर के अलावा और कहाँ जा सकती हो? जब जानते हो तो पूछने की क्या जरूरत थी? अच्छा, कहाँ है मेरा शहजादा? मामूओं के साथ खेल रहा है अपनी। अच्छा, काफी देर हो गई है, निकल आओ अब तुम। मैं रात का खाना खा कर आऊँ। अच्छा ठीक है, बुलाओ जरा उमर को, बात कराओ मेरी। अच्छा। उमर, उमर, उमर। वो नहीं आ रहा। तुम्हें पता है जब वो मामूओं के साथ खेलता है तो फिर कितना मसरूफ हो जाता है। चलो बस ठीक है, जल्दी निकल आओ तुम, फिक्र लगी रहती है मुझे। सुबह स्कूल भी जाना है ना उमर ने। अच्छा ठीक है ना, एक बात बार बार क्यों दोहराए जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब हो जाएगा। जब भी मामू के घर से आ जाता है ना, थक जाता है मेरा बेटा। अच्छा सुनो, आंटी को कहना कि कल इसको लंच में सैंडविच नहीं बल्कि नगेट्स बना कर दे दे। इसको जरा करवट दिला दे। अरे क्या कर रहे हो? इसके कमरे का एसी ठीक हुआ? नहीं, संडे को करवाऊंगा। अब अगर संडे को ठीक नहीं हुआ ना तो मैं साकिब को कह दूंगी, वो नया लगवा देगा। साकिब को क्यों बोलोगी? मेरी जिम्मेदारी है ना। तो तुम पूरी कर रहे हो अपनी जिम्मेदारी? ठीक है, लेकिन तुम साकिब से नहीं कहना। मैं एक गाड़ी लेना चाहती हूँ, तुमने तो मना कर दी। मैंने साकिब से कहा, उसने उसी वक्त उसी दिन खड़े खड़े मुझे नई गाड़ी दिला दी। अब इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अम्मी के साथ सो जाएगा आज। इसे यहीं सोने दो। तुम खुद चले जाओ, जाकर वहां सो जाओ। ये बैग जरा उधर रख देना। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? सर वो थोड़ी देर पहले फोन करके उन्होंने मुझे बताया, उस शिराज की वजह से उन्होंने हमारी शिपमेंट कैसे कैंसिल कर दी। सर वो बता रहे थे कि शिराज साहब काफी परेशान थे और वो किसी बड़ी कंपनी को एक डिलीवरी देनी थी, उसकी आज लास्ट डेट थी। जाओ। ओके सर। और वक्त पे बताया करो ऐसी चीजें। इस शिराज को मार्केट में आए हुए टाइम ही कितना हुआ है? लोकल डीलर से कमीशन पे माल लेने वाला आज हमसे कॉम्पीट कर रहा है। बहुत ऊंचा उड़ा है ना ये। देखना कैसे इसकी ईंट से ईंट बचाता है। मार्केट से इसका नाम ही खत्म कर दूंगा। पर तो काटने पड़ेंगे इसके। एक काम करो, मैं डीएसपी साहब के ऑफिस फोन करता हूँ, मीटिंग का टाइम लेता हूँ, तुम जाओगे मीटिंग के लिए, सारी प्रॉब्लम उनको बताओगे, इस चीज को हम आगे नहीं बढ़ने दे सकते। हाँ, वो ईमेल फॉरवर्ड कर दी? जी सर, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया अभी वहाँ से। आ जाएगा, परेशानी की क्या बात है? सर मीटिंग का टाइम बता दें ताकि स्टाफ को इन्फॉर्म कर सकें। बॉस से बात नहीं हुई अभी मेरी, जब बात होगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा। अंकल ये मेरे ऊपर पानी फेंक रहा है। करो बेटा, तुम कर रही हो? तो अब ये लड़की भी पसंद नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने भाई के लिए कौन सी हूर परी लेकर आओगी? जब पसंद करके लाऊंगी ना तो आप भी देख लीजिएगा।
अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो एक दिन वो खुद ही कोई लड़की पसंद करेगा और निकाह पढ़वा के उसे घर ले आएगा बस। अम्मी आप शायद नहीं जानती, लेकिन साकिब बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने ऐसी हरकत की तो उसकी आप ही उसे खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आखिर उस लड़की में क्या कमी थी ये तो बता दो। उसका तो दिमाग 7वें आसमान पर था, कैसे पटर पटर हर बात पे आपको जवाब दे रही थी। बेटा वो मुझसे बातें कर रही थी, मैं उससे कुछ सवाल पूछ रही थी, अब जवाब तो देना था ना उसने। अम्मी आपने घर में रहना होता है, आपके दोनों बेटे तो सुबह गए शाम को ऑफिस से आते हैं, ऐसी कोई लड़की ले आई ना तो सारा दिन आप पर हुक्म चलाती रहेगी। नहीं नहीं अब ऐसा भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये डर है कि अगर तंग आकर साकिब ने कोई उल्टी सीधी लड़की पसंद कर ली और उसे हमारे सर पे लाके बिठा दिया तो हम क्या करेंगे। अच्छा अच्छा आप ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं जल्दी कोई फाइनल कर लूंगी, ठीक है। वैन वाले अंकल तो आपसे बड़े हैं ना, और बड़ों की बात ना माने तो बदतमीजी होती है। और आप तो मेरे बहुत प्यारे से बच्चे हैं, बड़ों की बात भी मानते हैं, उनका अदब भी करते हैं। उनका अदब करते हैं ना? शाबाश, बस अब हमेशा ऐसा ही कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा जो आज किया है। मामा क्या हुआ? देखे ना, दादी मुझे डांट रही थी। क्यों डांट रही हैं? मैं डांट तो नहीं रही थी, मैं तो समझा रही थी इसे। तो ये क्या झूठ बोल रहा है? मामा आपको पता है उस वैन वाले ने ना झूठ बोला और ये मुझे उस बात पे डांट रही है। वैन वाले की बात पर आपने मेरे बेटे का दिल खराब कर दिया। आप नानू के घर क्यों गई थी? आइंदा नहीं जाऊंगी, और अगर गई तो साथ लेकर जाऊंगी तुम्हें। चलो आओ, वैन वाले से तो मैं कल छुट्टी के बाद बात करूंगी क्या कर रहा है, क्या बोले जा रहे हैं मुझसे। परेशान नहीं हूँ, चलो आओ। बच्चों, गौहर ने तो आज लाल झंडी दिखा दी। अच्छा हुआ मैं नहीं था साथ। मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती कि ये कर क्या रही है। इसने इतनी लड़कियां देखी हैं लेकिन आज तक इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। आखिर ये चाहती क्या है? मुझे तो लग रहा है कि मुझे अपनी शादी के लिए लड़की खुद देखनी पड़ेगी। क्यों? भाई देखें, आपकी शादी का सुहाना ख्वाब देखते हुए हमें 2 साल हो गए और आपकी शादी हुई नहीं अब तक। मेरी शादी में पता नहीं आप कितना टाइम लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने आज उससे बात कर ली है। मैंने कहा जल्दी कर लो वरना मैं खुद ही कोई लड़की देखूंगी और फाइनल कर दूंगी। हाँ अम्मी, माय मदर, आप ही जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं, सोच समझ के लड़की ढूंढेंगी ना। और वैसे भी मुझे कोई जल्दी थोड़ी है। सुनो जरा है कि इन्हें जल्दी ही नहीं। वाह वाह, तो भाई इसकी करा देना पहले। देखो जरा क्या कोई मसला है? नहीं, कहीं लिखा है। क्या हुआ अम्मी, आप इतने खामोश क्यों हैं आज? नहीं बेटा, कहाँ खामोश हूँ। गौहर ने कुछ कहा? छुपा रही हैं आप मुझसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे नसीरा गई थी दोपहर को, आराम नहीं कर सकी तो हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। कोई टैबलेट ला दूं आपको? नहीं, अभी आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुमने बताया नहीं सलीम भाई के बेटे को क्या गिफ्ट देना है? अरे हाँ, वहां भी तो जाना है कल। अब मुझसे मत कहना कहीं जाने के लिए, ओके? अम्मी, कल सब घर पे होंगे? हाँ घर पर ही होंगे। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही चाइनीज खाने का दिल चाह रहा था, सब मिलकर चलते। तो बेटा बना लो ना भाइयों के साथ प्रोग्राम है। जहांगीर ने तो अपनी अम्मा के साथ रिश्तेदारों की शादी पर जाना है, मैंने तो मना कर दिया। तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं, बुलाया तो था मुझे, पर मैंने साफ साफ कह दिया मैं नहीं जा रही, मैं नहीं उसके रिश्तेदारों में घुसती। तुम्हें याद है कि तुम्हारी शादी पर कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां आई थी? अच्छा हाँ तो और क्या, भाई क्या पता कि तुम्हें अपने भाई के लिए कोई लड़की ही पसंद आ जाए वहाँ पर है? क्या हाल है? अरे तुमने एसी चेक किया अपने कमरे का? इलेक्ट्रिशियन ना बड़ा जबरदस्त काम करके गया। क्या मतलब? चलो भाई, इसका टाइम खत्म। स्कूल की छुट्टी, गेम की भी छुट्टी। स्कूल की छुट्टी हुई है, गेम की नहीं हुई। बेटा हर चीज की टाइमिंग होती है।
पढ़ाई की टाइमिंग अलग है, खेलने का टाइम अलग है, खाने का टाइम अलग है, और इस वक्त खाने का टाइम है। क्या खाएगा मेरा बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे ये कुछ नहीं कहाँ मिलता है भाई? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। यही तो पूछ रहा हूँ, ये कुछ नहीं कहाँ से मिलता है? कितने बेवकूफ हैं आप। फिर वही गंदी बात, बेटा बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। लेकिन मामा तो नानू को बोलती हैं कि जहांगीर बहुत बेवकूफ है। वो मामा तो मेरी फ्रेंड है ना, और फ्रेंड्स में इस तरह मजाक में बोल देते हैं, लेकिन बच्चे इस तरह बड़ों से बात नहीं करते। सॉरी बोलो। नहीं। नहीं? सॉरी बोलो। नहीं 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 बाबा नहीं करे, बाबा नहीं करे। अच्छा अच्छा sorry, अच्छा sorry. ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। मेरा बेटा ना बहुत प्यारा है, सबकी बात मानता है, और जो बच्चे सबकी बात मानते हैं ना, वो से सब अच्छा बच्चा कहते हैं, और मेरा उमर तो बहुत अच्छा बच्चा है। सुन लिया। चलो दादू ने तुम्हारी पसंद के नगेट्स बना दिए, खाओ। शाबाश। चल अच्छा मैं चाय ला रही हूँ, तुम गौर को बुला। जी ठीक है। सुनो, आज शादी पे ही पहन लूं? हाँ ये अच्छा है, बल्कि तुम्हारा यही ड्रेस तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्यों? कलर अच्छा है ना, सूट करता है तुम पर। और बाकी सारे कलर? बाकी भी अच्छे हैं, पर ये बहुत अच्छे हैं। गौहर, मैं जरा उमर को सुला कर आता हूँ। ठीक। हेलो जी अम्मी, मैं कब से आपको फोन कर रही थी, कहाँ थी आप? वो हसन के साथ साथ वाले पार्क में वॉक करने गई थी। तुम बताओ, वापस आ गई निकाह से? हाँ अभी बस थोड़ी देर पहले पहुंचे। तो कैसा रहा फंक्शन? अरे उसे छोड़े, आप खुशखबरी सुने। क्या खुशखबरी है, बताओ। मुझे साकिब के लिए लड़की पसंद आ गई है। मैंने उसकी भाभी से बात भी कर ली और मैंने उनका फोन नंबर भी ले लिया। अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कैसी लड़की है, कहाँ रहती है, और हम उनसे कब मिलने जा रहे हैं? राबे पुप्पो, जी अभी तक चेंज नहीं किया? आपने भी तो चेंज नहीं करे अभी तक। तो मैं तो करने लगी हूँ ना चेंज, आपने क्यों नहीं किया? नहीं नहीं अभी नहीं कीजिएगा, आप इसमें बहुत प्यारी लग रही हैं। अगर प्यारी लग रही हूँ तो क्या सारी रात ऐसे ही बैठी रहूँ इन कपड़ों में? हाँ जैसे वहाँ दुल्हन बैठी थी ना, वैसे ही। बहुत बोलती हो तुम, आओ इधर, हेल्प करो मेरी। ये सामान आपने ये चूड़ियाँ यहाँ पे लगानी है, ठीक है? ठीक है। जल्दी से बताओ राबी, तुम्हें मेरी भाभी बनने पर कोई एतराज तो नहीं? हम तुम्हारी रजामंदी पूछने आए राबी। बहुत खुश नसीब हूं मैं कि मेरी आप ही ने मेरे लिए आपको चुना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जल्दी से बताओ राबी, तुम्हें मेरी भाभी बनने पर कोई एतराज तो नहीं? हम तुम्हारी रजामंदी पूछने आए राबी। बहुत खुश नसीब हूं मैं कि मेरी आप ही ने मेरे लिए आपको चुना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।
राबी सिर्फ 6 साल की थी जब हमारी वालदा का इंतकाल हो गया, और 10 साल की जब हमारे बाबा भी दुनिया छोड़ गए। मैंने माँ बाप दोनों बन के राबी को पाला है। माशाल्लाह से इसी साल ग्रेजुएशन किया है उसने। बहुत अच्छी आदत की है राबी। यकीन करें मेरे लिए तो वो नंद है ही नहीं तो छोटी बहनों की तरह है। अरे ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा, और इसका सिला तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी बेटी के अच्छे नसीबों की सूरत में देगा। तुम देखना इंशाल्लाह ताला एक दिन। है आमीन। मेरे ख्याल में हम सब ने एक दूसरे को सारी तफसीलात बता दी हैं। अब आप राबी को तो बुलवाइए जरा। जी मैं बुला। राबी बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जीती रहो। खाना वगैरह बनाना आता है बेटा? आपी ने कहा था घंटे तक आ जाएंगी, 2 घंटे हो गए, कॉल करता हूँ। ये बेताबियां, ये बेचैनियां। कोई बेचैनी नहीं है, कोई बेताबी नहीं, रिलैक्स हो जाओ। सदके जाऊं आपकी सदा पे, कितने क्यूट हैं आप। अरे आ गए। क्या हुआ? क्या जवाब मिला, हाँ या ना? तौबा है हसन, बैठने तो दो बेटा। बताएं ना क्या बात हुई वहां पर। अरे तौबा, सदर बेचैन है ये लड़का। मैं अगर रिश्ता मांगू तो मजाल है कि कोई इनकार कर दे। हाँ, उन लोगों ने आधी रजामंदी दे दी है। नेक्स्ट संडे अब हम सब जाएंगे, उनसे जवाब लेंगे और शादी की डेट फिक्स करेंगे। मुबारक हो। अच्छा कैसे लोग हैं वो, मतलब तुम क्यों इस कदर पूछे जा रहे हो? उसको पूछना चाहिए। एक फैमिली उस दिन आई थी और एक आज जो ये माँ और बेटी आई। लगता है अल्लाह मियाँ को मंजूर है कि अब तुम बस अपने घर की हो जाओ। लेकिन भाभी मैं। क्या भाभी? कहो क्या बात है? आप और भाई मिलके मुझे जल्द से जल्द रुखसत कर देना चाहते हैं ना? अरे जाहिर है, हर बड़े भाई की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहन सही वक्त में अपने घर की हो जाए, और अब हमारी भी यही ख्वाहिश है कि तुम्हें अच्छा सा ससुराल मिले। बस अब तुम ये बताओ कि वो लोग जो आए थे उस दिन वो ठीक हैं या जो ये आज आए वो? दोनों ठीक थे। दोनों कैसे ठीक है? शादी तो किसी एक ही से होनी है ना। देखो राबी, अपनी बात, अपनी सोच, अपनी ख्वाहिश, उसको तरजीह देना सीखो। भाभी क्या खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही तुम मुझे? बताओ क्या बात है? अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं। मैं सोच रही थी कि आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं। आप लोगों ने रिश्ते देखना शुरू कर दिया। मेरा बस चले तो तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी करूं, पर अब हम दोनों की ख्वाहिश है कि तुम खैर से अपने घर की हो जाओ और हमारी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में देखकर हम बस यूं ही खुश होते रहे। संडे को दोबारा आ रहे हैं ये लोग, लड़का भी आएगा साथ। तो देख लेना, बातें करनी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों इस तरह की बातें? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। हमें तो बस आपकी बहन चाहिए, जल्दी से हाँ कर दीजिए। बस एक बार उसकी रजामंदी जान ले, फिर देख लेते हैं। तो इसमें क्या मसला है? मैं और मुनीजा चल के अभी पूछ लेते हैं। आओ मुनीजा। आइए। गौर का तो बस नहीं चल रहा कि वो अभी राबी को दुल्हन बना के ले जाए। हाँ, ऐसा ही लग रहा है वैसे। मामा कह रही थी मैं भी बड़े होके मामू की तरह दूल्हा बनूंगा। अच्छा। जल्दी से बताओ राबी, तुम्हें मेरी भाभी बनने पर कोई ऐतराज तो नहीं?
हम तुम्हारी रजामंदी पूछने आए राबी। जो भी आपकी और भाई की मर्जी। थैंक यू राबी। गौहर बहन साकिब से बहुत प्यार करती है। देखा था कैसे सदकेवारी जा रही थी उस पर। हाँ, बहुत बहुत किस्मत वाली है राबी। ऐसे जमाने में भी इतनी प्यार करने वाली नंद मिली है उसे। सिर्फ नंद ही नहीं, सारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। हमारी बहन राज करेगी जैसे तुम इस घर पे राज करती हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हमेशा खुश रहे बस राबी। वक्त बहुत कम है, शादी की तैयारी फौरन शुरू करनी होगी। मगर अम्मी, शॉपिंग तो शादी की मैं सारी अपनी मर्जी से करूंगी। वो शादी और वलीमे के कपड़ों के लिए राबी को साथ ले जाएंगे। उसे साथ ले जाने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही मशवरा दे रहा हूँ। अपना मशवरा तुम अपने पास रखा। साकिब, तुमने सारे कामों की लिस्ट बना ली है? फिर ऐन वक्त पे मुझे कुछ मत कहना। बेफिक्र हो गया ना सब कुछ? हाँ भाई, सब हो गया। मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया। मैंने साकिब को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझे कहा कि वो अपने कपड़े खुद ही बनवाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आजकल के ज़माने में भी इतने अच्छे लोग बाकी हैं। और सोचो हमारी राबी की किस्मत कितनी अच्छी है, माशाल्लाह। वाकई राबी की किस्मत बहुत अच्छी है। अल्लाह करे और भी ज्यादा अच्छी रहे इंशाल्लाह। ये देखिए मैडम, ये है मैक्सी वलीमे के हिसाब से। बेहतरीन काम बना हुआ है, बारीक काम। ये वाला अच्छा है। ये कितने का है? 170। ये तो बहुत महंगा है, कुछ जरा सस्ता दिखाइए। कोई 60 के अंदर का दिखाइए। 60,000 से ज्यादा का ना हो। अभी क्या हो गया? ब्राइडल ड्रेस है, एटलीस्ट 1,00,000-1,50,000 का तो होना चाहिए। इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है? चंद घंटे पहनना होता है, वो भी सिर्फ एक दिन। ठीक है, इसको अलग कर दें, इसको तो पैक कर दें। अब जरा जो नए आपकी महंगी कलेक्शन आई है वो मुझे दिखाएं। ठीक है। ये वाला दिखाएं। साड़ियां हैं? जरा साड़ी भी आपको मिल जाएगी। ये है इसकी बैक। ये कलर भाभी को बहुत सूट करेगा। राबी के लिए थोड़ी ले रही हूँ, मैं अपने लिए देख रही हूँ। अब जरा मुझे साड़ियां दिखाएंगे। ये साड़ी। बहुत ज्यादा नहीं दे सका मैं तुम्हें, लेकिन कोशिश हमेशा यही थी कि अच्छे से अच्छा दे सकूं। आपने मुझे सब कुछ दिया है भाई,
और हमेशा अच्छा ही तो दिया है। बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं वो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे और तुम पे मुझे मुकम्मल भरोसा है कि तुम अपने अंदाज से, अपने अखलाक से उनका दिल जीत लोगी। इंशाल्लाह। खुश रहो। थैंक यू भाई। उफ, इतनी प्यारी चीजें थी, मेरा दिल चाह रहा था सब खरीद लूं, पर मेरे पास पैसे ही खत्म हो गए। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप बताएं आपको कितने और पैसे चाहिए? एक काम करें, मेरा कार्ड आप अपने पास ही रखें। वाह भाई। अच्छा ये बताओ कि दुल्हन के कपड़े कब देगा? मैंने ड्राइवर के हाथ राबी के घर भिजवा दिए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा सुनो, वो डिजाइनर ने तुम्हारी मेजरमेंट्स लेनी है, वो मुझे 10 दफा फोन कर चुका है। अब चले जाओ उसके पास। आज एक 2 मीटिंग्स हैं, उसके बाद ये देखो साकिब, पसंद आया? आप ही आपको पसंद है तो मुझे कैसे नहीं पसंद आएगा? खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि टीका और नथ नहीं लिया तुमने, वो कहाँ है? वो मैं उसे अपना दे दूंगी, वही पहन लेगी। अच्छा चलो ठीक है फिर तो। ये देखो। लो भाई ये भी देखो। वाह। मुंह दिखाई में अपनी तरफ से उसे दे देना। ओहो, फर्स्ट गिफ्ट। तुम चुप करो। तुम्हें भी चाहिए? नहीं। बहुत अच्छी। खाने वाले से पूछ लेना और गाड़ियों को कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे मेहमान आ जाए और गाड़ी ना आए, ठीक है? अरे ये काम करना, ये बेड के ऊपर रख देना और इस साइड पे रख देना, ठीक है? मैं जानता हूं कि राबी उस घर में बहुत खुश रहेगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे रुखसत करके मैं बहुत उदास हो गया हूं। बस अल्लाह उससे खुश रहे। तुम तो अपने दुल्हा का इंतजार कर रही होगी। अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। मैंने सोचा उसके आने से पहले तुमसे कुछ जरूरी बातें कर लूं।
शादी होकर तो मैं इस घर से चली गई हूँ, मगर मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई काम नहीं होता। इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि साकिब के लिए तुम्हें मैंने पसंद किया। मुझे शादी से पहले लड़कियों का मिलना जुलना बातचीत करना पसंद नहीं था लड़कों से, ये बात साकिब को भी पता है। इसीलिए साकिब ने तुम्हें आज तक कभी फोन नहीं किया और ना ही कभी तुमसे मिलने की कोशिश की। अब तुम्हें भी इस घर में मेरी पसंद और मेरी मर्जी का ख्याल रखना होगा। भूल कर भी अपनी चलाने की कोशिश मत करना। मेरी बात समझ रही हो ना? जी। जो कुछ मैंने कहा है उसे अच्छी तरह समझ जाओ। जी। मेरे भाई को तुमने बहुत खुश रखना है, ठीक है? आग सुलगती रहती है, मन अंदर खाली अखियां क्या माशाल्लाह, कहीं मेरी नजर न लग जाए। बहुत खुश नसीब हूं मैं कि मेरी आप ही ने मेरे लिए आपको चुना। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा दिया हुआ तोहफा भी आपको पसंद आएगा। आइए। बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं। जानती हैं, पूरे 2 साल से मेरी आप ही मेरे लिए दुल्हन तलाश कर रही है। उन्हें कभी कोई पसंद ही नहीं आई। आपको देखा और 1 मिनट में हाँ कर दी। बहुत तारीफें की थी आपकी। वो खुद भी बहुत अच्छी हैं। जानता हूं। आपको पता है, मेरी आप ही अपनी कोई चीज किसी के साथ कभी शेयर नहीं करती, लेकिन आपके पहनने के लिए उन्होंने अपना टीका और ये नथ 1 मिनट में दे दी। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया आपने उन पे। अब मेरा ख्याल है कि बहुत प्यार से मुझे उनको ये नथ और टीका वापस कर देना चाहिए। उतार दें। आग सुलगती रहती, मैं आपकी मदद कर देता हूं। मन अंदर खाली अखियां क्या देखें।
मैं भी यार